हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो है अपना चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है पार्ट 1 बुक का, जिसका नाम है मानव विकास। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना 6th चैप्टर द्वितीयक क्रियाएं। बेटा स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम ये जो है हरियाणा बोर्ड के सिलेबस से कट गया था, परंतु अब हम ये वाला चैप्टर कर लेते हैं। अगर ये आगे इन फ्यूचर कट जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसे हम करके रख लेते हैं। तो हमने प्राथमिक क्रियाएं बहुत अच्छे से कर ली थी, ये मैंने आपको यूनिट टेस्ट में भी दिया था। अब है हमारा द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी हुआ है। क्या होता है कि प्राथमिक क्रियाओं में जो हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है, उससे जो हम उपयोगी और कीमती वस्तुओं की रचना करते हैं, जो मनुष्य के बहुत काम आती हैं, जिनसे हम उद्योगों का विकास करते हैं, वो सब क्या है हमारी द्वितीयक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। तो देखिए क्या है कृषि। पहले हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अपने चैप्टर की। कृषि, वानिकी, खनन, मत्स्य ग्रहण जो है ये हमारी सारी क्या है द्वितीयक क्रिया प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो आगे क्या है, जब प्राथमिक क्रियाओं में हमारा कृषि है, वानिकी है, खनन, मत्स्य ये सभी शामिल किए जाते हैं। इनसे जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं, जो उत्पाद प्राप्त होता है, जो उत्पादित वस्तु हमें मिलती है कृषि के द्वारा, वानिकी के द्वारा, खनन के द्वारा, मत्स्य के द्वारा, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं प्राथमिक उत्पाद, प्राथमिक वस्तु, प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो जब प्राथमिक उत्पाद का रूप परिवर्तन करके हम उससे उपयोगी और कीमती वस्तुओं का जब निर्माण कर लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है द्वितीयक क्रियाकलाप कहलाता है। इस प्रकार उद्योग धंधे जो हैं द्वितीयक क्रियाकलाप में शामिल किए जाते हैं। कृषि, वानिकी, मत्स्य ग्रहण है, खनन है, खनन से प्राप्त जो प्राथमिक उत्पाद को मशीनों की सहायता से जो है एक नए वस्तु का रूप देकर उसका रूप परिवर्तन करके जो है रूप परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसे निर्माण उद्योग कहा जाता है। यानी कि कच्चे माल से नई वस्तु का निर्माण कर देना क्या कहलाता है निर्माण उद्योग कहलाता है। आजकल लोग जो है फिल्म उद्योग है, मत्स्य उद्योग है, इस्पात उद्योग है, पर्यटन उद्योग है आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु इनमें जो है विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों को ही प्रदर्शित करता है कि जो भी हम कार्य करते हैं वो किस लिए करते हैं, आर्थिक रूप से स्वयं को मजबूत बनाने के लिए, आर्थिक प्रक्रियाओं को करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो है हम सभी कार्यों को करते हैं। एक भूगोलवेता जो है इन सब के निर्माण के लिए जो है इन शब्दों का प्रयोग करता है। निर्माण से जुड़ी जो क्रियाएं हैं उद्योग शब्द का प्रयोग करते हैं। विनिर्माण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, हाथ से बनाना, यानी कि किसी चीज़ का रूप परिवर्तन करने के लिए अपने हाथों का प्रयोग करना। परंतु आज के युग में जो है विनिर्माण शब्द का प्रयोग मशीनों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के लिए किया जाने लगा है। जैसे लकड़ी से लुगदी बनाना, लुगदी से कागज़ बनाना, कागज़ का उपयोग जो है मुद्रण उद्योग के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार जो है कपास एक कृषि उत्पाद है। यह सूती वस्त्र उद्योग में जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कपास को कपड़े के रूप में जो है परिवर्तन कर दिया जाता है। उसके बाद जो है उससे सुंदर सुंदर पोशाकें तैयार की जाती हैं। तो ये क्या कहलाता है वस्त्र उद्योग कहलाता है। उद्योगों की कुछ विशेषताएं भी हैं। क्या क्या है, एक तो यह क्या है जटिल विधि है, दूसरा इसमें विशेष श्रम की आवश्यकता होती है, तीसरा मशीनों का प्रयोग किया जाता है, चौथा क्या है ऊर्जा के साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कहा है, विनिर्माण जो है जैविक और अजैविक पदार्थों का एक नए उत्पाद के रूप में यांत्रिक और रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि मशीनों के द्वारा जो है उस वस्तु का रूप परिवर्तन कर दिया जाता है, चाहे हमारी वस्तु क्या है, पदार्थ क्या है, जैविक हो या अजैविक हो।
चाहे यह कार्य शक्ति द्वारा चलाई जाने वाली मशीनों से पूरा किया जाए या हाथ द्वारा किए जाने वाले कार्यों से पूरा किया जाए या किसी कारखाने में पूरा किया जाए अथवा किसी कामगर के घर में पूरा किया जाए, ये जो है हमारे थोक में बेचे गए या फुटकर में बेचे गए व्यापार के अंतर्गत आता है। उद्योगों का महत्व, उद्योगों का क्या महत्व है? किसी भी राष्ट्र की जो शक्ति है उसके आर्थिक विकास पर निर्भर करती है। आर्थिक विकास जो है वो उद्योगों पर निर्भर करता है। उद्योगों से लोगों का काम मिलता है, उनकी आय में वृद्धि होती है। अगर आय में वृद्धि होती है तो वो अपनी ज़रूरत के, अपने जीवन स्तर को जो है और ऊंचा उठा सकते हैं और अपने कार्य को जो है वो पूरा कर पाते हैं। और क्या है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उद्योगों को जो है हर जगह स्थापित नहीं किया जा सकता। हमें जिस उद्योग के लिए जिन साधनों की, जिन स्थितियों की ज़रूरत होती है उसे जो है वहीं पर स्थापित किया जा सकता है। तो क्या है, उद्योग जो है हर जगह स्थापित नहीं होते। इनकी स्थापना है वहीं पर की जाती है जहां पर इनके निर्माण में जो है कम से कम लागत आए, कम से कम खर्चा हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। उद्योगों की स्थिति को निर्धारित करने के लिए जो है भौगोलिक और गैर भौगोलिक कारकों में उन्हें बांटा गया है। भौगोलिक कारक कौन से हैं हमारे, कि किसी उद्योग की दूरी कितनी है, कच्चा माल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, जल कितनी मात्रा में मिलता है और हमें कैसे श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। गैर भौगोलिक कारक में क्या होता है, प्रबंधन होता है कि उस जो हम का उद्योग शुरू कर रहे हैं उसका प्रबंधन कैसा है, कितनी पूंजी लगेगी, सरकार की नीतियां कैसी लगेंगी कि हमें टैक्स कितना भरना पड़ेगा और कैसे पर्यावरण की आवश्यकता है। तो ये सभी कारक जो हैं उद्योगों को प्रभावित करते हैं। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है? आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद और स्वामित्व के आधार पर जो है उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। आकार के आधार पर जो है इसे किन किन भागों में बांटा गया है? कुटीर और गृह उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। इन्हें हम आगे डिटेल में भी करेंगे। कार्य और उत्पाद के आधार पर जो है इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? जैसे भारी उद्योग और हल्का उद्योग, 2 भागों में बांटा गया है। कच्चे माल के आधार पर भी उद्योगों को 5 भागों में बांटा गया है, जैसे कृषि पर आधारित, खनिज पर आधारित, वन पर आधारित, चारागाह पर आधारित और रसायन पर आधारित। निर्मित माल के प्रकृति के आधार पर आधारभूत उद्योग और दूसरा कौन सा है हमारा? उपभोक्ता उद्योग। स्वामित्व एवं प्रबंध के आधार पर उद्योग कौन कौन से हैं? सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, सहकारी उद्योग, बहुराष्ट्रीय उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। ये जो है क्या है हमारे स्वामित्व के आधार पर उद्योग हैं। और क्या है हमारा, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना कैसी है। तो उच्च प्रौद्योगिकी क्या होता है कि जिन उद्योगों में उच्च श्रेणी के वैज्ञानिक शोधों के आधार पर उत्पाद किया जाता है या वस्तु का निर्माण किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कहा जाता है। और इन उद्योगों में क्या है, उत्पादों की गुणवत्ता में जो है निरंतर परिवर्तन आता रहता है। इन उद्योगों में जो है सफ़ेद कॉलर और नीले कॉलर वाले लोगों को अधिक संख्या में शामिल किया जाता है। इस उद्योग में जो है यंत्र, मानव, कंप्यूटर पर आधारित जो डिज़ाइन है, धातु पिघलाना व इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण उत्पादों को प्रमुख स्थान दिया गया है। प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या होता है? यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें नई नई प्रौद्योगिकी और उद्योगों से संबंधित उत्पाद को नियोजित किया जाता है, उन्हें शामिल किया जाता है। सिलिकॉन घाटी में क्या है? यह एक ऐसा औद्योगिक और प्रौद्योगिक क्षेत्र है जो विश्वविद्यालय के निकट ही विकसित किया जाता है और दूसरा तकनीकी उद्योगों को आकर्षित करता है। यह यूएसए के पश्चिमी घाट पर प्रशांत महासागर के निकट
जो है कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन निकल रहा है यहाँ पर, सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में स्थित है। इस वैली के विकास का श्रेय जो है कैलिफोर्निया के फ्रेडरिक टरमान को जाता है। टरमान इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। इन्होंने जो है 1930 में अपने छात्रों को परीक्षा के उपरांत उसी क्षेत्र में कारखाने लगाने की प्रेरणा दी थी। ऐसी प्रौद्योगिकी जो है अमेरिका के अतिरिक्त दूसरे देशों में भी विकसित हुई है। कहाँ कहाँ? जैसे लंदन, पेरिस, टोक्यो, शंघाई इत्यादि देशों में इसका विकास हुआ है। विश्व के कुछ प्रसिद्ध उद्योग है, जैसे लौह इस्पात उद्योग है। लौह इस्पात का वितरण है कि ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग, तो लौह इस्पात उद्योग क्या है? इसे हर उद्योगों का जो है हर उद्योग का आधारभूत उद्योग माना जाता है, क्योंकि यह देश की औद्योगिकी का बुनियादी विकास करता है हर उद्योग का। इसे अन्य उद्योगों की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि लोहे के बिना जो है कोई भी उद्योग संभव नहीं है। लोहा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, किंतु यह शुद्ध रूप में नहीं मिलता है। लोह अयस्क और चूने के पत्थर का पूर्ण रूप तथा कोक को मिलाकर भट्टी में डालकर जो है पिघलाया जाता है और इनकी अशुद्धियों को दूर किया जाता है और जिन्हें निकाल भी दिया जाता है और शुद्ध लोहे को इनसे प्राप्त किया जाता है। लोहे को ठंडा करके जो है कच्चा लोहा बनाया जाता है, फिर इन्हें रोलिंग मिलों में ले जाया जाता है, जहां इनकी बड़ी बड़ी चादरें रेल की पटरियों व तारों के रूप दे दिया जाता है। औद्योगिक क्रांति में जो है कब आई थी? लौह इस्पात उद्योग ने जो है तीव्र उन्नति ला दी थी उद्योगों के क्षेत्र में। इसका कारण यह था कि यह एक तो सबसे सस्ती धातु थी और इसकी उपयोगिता भी बहुत ज़्यादा यह उपयोग किया जाता था। यह उद्योग जो है भारी और अधिकतम स्थान घेरने वाले कच्चे माल को पर आधारित था। लौह इस्पात का वितरण ये कहाँ कहाँ मिलता है? यूके में, यूएसए में, पश्चिमी यूरोप, फ्रांस, बेल्जियम। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग क्या है आपका कि हथकरघा, बिजली कारखानों में जो है इस उद्योग का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है हमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है और पूंजी की कम आवश्यकता पड़ती है। तो जहां हमारी पूंजी कम लगती है और श्रम ज़्यादा लगता है तो वहां हमें मुनाफा भी होता है। इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ती है, उत्पादन जो है अधिक होता है। कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए जो है अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अकेला यूरोप ही जो है विश्व की आधी कपास को आयात कर लेता है। आगे अब हम जो है इन क्वेश्चंस को पूरा डिटेल में भी करेंगे। ये थी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन।